हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और बात होगी दोस्तों इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी सब के बारे में। देखिए, मार्केट्स तो बिल्कुल ख़राब है। मार्केट्स में तो आप कह सकते हैं कोई भी तेज़ी का माहौल छोड़िए, मतलब गिरावट इतनी हो रही है कि क्या ही कहे। रोज़ मार्केट्स में आपको सिर्फ गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इसमें लग रहा था कि देखिए आईपीओ एक्शन जो है वो हमको कम होता हुआ दिखेगा, बंद होता हुआ दिखेगा, लेकिन आईपीओ एक्शन अभी भी है। जीएसपी क्रॉप साइंस आपको पता ही है ओपन होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अनाउंसमेंट हो चुका है सीएमपीडीआई आईपीओ, यानी जो सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट आईपीओ है, ये आने वाला है जो कोल इंडिया की सब्सिडरी है। इसके अलावा एक और आईपीओ का अनाउंसमेंट हो चुका है जिसका नाम है अमीर चंद जगदीश कुमार। ये भी एक और दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओ है जो हमको आता हुआ दिखेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं इसके अलावा जो हम शेयर करेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो को पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड ऑल्सो हमारे नए चैनल को भी बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा एज ए रिमाइंडर। देखिए, भारत मार्केट रडार, इस पे आपको नहीं पता है तो हम अब नए जो ओवरऑल वीडियोस है वो अपलोड करते हैं स्पेसिफिकली रिलेटेड टू मार्केट्स। अब यहाँ पर देखिए मार्केट रिलेटेड बात करते हैं। हमने सोचा था कि एक स्पेसिफिक चैनल होना चाहिए, इसलिए बनाया। आज का भी याद रखिएगा, जो मार्केट्स में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली है इसका हमने पूरा डिस्कशन किया है कि रीजंस क्या है, क्यों मार्केट में इतना बड़ा आज हमको एक सॉर्ट ऑफ अ कार्नेज देखने को मिल गया, राइट। तो वो हमने इस चैनल पर चर्चा किया है। तो मैंने इस चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप चाहे तो वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटा सा समय लूँगा आपका, दोनों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं जीएसपी क्रॉप साइंस से। दोस्तों ये नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो ओपन होगा 16 से 18 मार्च के बीच में, यानी याद रखिएगा मंडे से इस आईपीओ की आपको ओपनिंग देखने को मिल जाएगी। और आईपीओ ओपन रहेगा टिल 18 यानी वेडनेसडे तक। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 304 से 320 का प्राइस बैंड है, 46 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है लगभग 400 करोड़ का, जिसमें 240 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी का ऑफर फॉर सेल है 160 करोड़ का। आज दोस्तों कंपनी की एंकर बुक भी आने वाली है, बट ओवरऑल पहले कह सकता हूँ कि आपको एंकर बुक से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा कर ना चले कि देखिए बहुत तोड़फोड़ एंकर बुक होगी। छोटी सी एंकर बुक आएगी। वैसे 400 करोड़ का इशू है तो लगभग कितना इसका 30% एंकर के पास जाता है, तो 120 करोड़ रुपये के 120 करोड़ रुपये एंकर्स के पास जाएगा। बट ओवरऑल बहुत बड़े नाम आना ऐसे मार्केट में टफ लगता है, बट देखते होता क्या है। बट हाँ, एंकर बुक आएगी, मंडे से ओपनिंग है, सो देखते कितना बढ़िया कर पाता है। इसके अलावा दोस्तों अगला आईपीओ है सीएमपीडीआई यानी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। अब इसके बारे में ऑलरेडी देखिए हमने अलग से चर्चा कर रखी है कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। तो वापस से इस वीडियो में तो डिस्कशन नहीं करेंगे। वो वीडियो नहीं जाकर देखा है तो वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वो वीडियो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, या फिर उस वीडियो की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि सीएमपीडीआई, जिसमें कोल इंडिया याद रखिएगा इसका पेरेंट है, तो सब्सिडरी का आईपीओ, इसलिए शेयर होल्डर कोटा भी होने वाला है। तो कौन कौन एलिजिबल है ये याद होगा आपको कि जब आखिरी बार दोस्तों कोल इंडिया की सब्सिडरी का आईपीओ आया था, जो भारत कुकिंग कोल था, वो आईपीओ दोस्तों कितना ऊपर लिस्ट हुआ था, 95% ऊपर लिस्ट हुआ था। सो ये आईपीओ क्या ऐसा कर सकता है, ये तो प्राइसिंग बताएगा कि प्राइसिंग किस तरह की कंपनी रखती है। बट आईपीओ आ चुका है तो बिल्कुल अब यहाँ पर आप कह सकते हैं एक्शन में आता हुआ दिखेगा। वापस से डेट बताता हूँ, 20 से 24 मार्च के बीच में ओपनिंग होने वाली है। जो प्राइस बैंड है ये फर्दर डिटेल्स आना बाकी है, बट शेयर होल्डर रिजर्वेशन रखा गया है, एम्प्लॉय रिजर्वेशन भी रखा गया है, प्लस बाकी के 3 रिजर्वेशन QIB, HNI और रिटेल तो है ही। इसके अलावा एक और दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओ का अनाउंसमेंट हो चुका है। आप सोचेंगे एरोप्लेन बासमती राइस, तो बिल्कुल इनका जो ब्रांड यही है, लेकिन नाम दोस्तों इस आईपीओ का है अमीर चंद जगदीश कुमार। जी हाँ, ये एक और दोस्तों नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो ओपन होगा 24 से 27 मार्च के बीच में। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, फ्रेश इशू होने वाला है पूरा का पूरा, लगभग 440 करोड़ के आसपास का इशू रहेगा। कंपनी दोस्तों राइस का बिजनेस करती है। 35% रिटेल के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। कंपनी दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने कहा अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स लिमिटेड है वैसे पूरा नाम। तो ये प्रोसेसर और एक्सपोर्टर है बासमती राइस और अदर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर। कंपनी ऑपरेट करती है फुली इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस अक्रॉस द बासमती राइस वैल्यू चेन, जिसमें प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, सेल सब कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा इसको भी देखना कि कितना बढ़िया ये कर पाता है। एफएमसीजी के अंदर भी कंपनी की जो रेंज है, जिसमें आटा, मैदा, सूजी, बेसन, नमक, शक्कर, ये सब चीज़ें भी दोस्तों कंपनी इसका भी काम करती है। और इनका जो ट्रेडमार्क ब्रांड है वो उसका नाम है दोस्तों एरोप्लेन। तो हो सकता है कि आप जान पहचान के हो इसके कि एरोप्लेन का आपने कभी नाम सुना हो ब्रांड का। बाकी इनके जो 40 सब ब्रांड्स भी है, जिसमें एरोप्लेन, लाटास्टे, टेस्ट माफ़ करेगा क्या आप बोल रहा हूँ। इसके बाद एरोप्लेन क्लासिक,
अलीबाबा, वर्ल्ड कप और जेट, ये याद रखिएगा, इनका ब्रांड्स आपको और देखने को मिल जाते हैं। ये सब ब्रांड्स है, मेजर ब्रांड तो एरोप्लेन ही है, ठीक है। फिनेंशियल्स के बारे में थोड़ा सा अगर मैं बताता हूँ तो कंपनी के आपको नंबर्स कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं कि 1300 करोड़ का रेवेन्यू था इन FY23, देन 1500 करोड़ का रेवेन्यू हुआ इन FY24, देन 2000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया इन FY25। इसी बीच कंपनी का मुनाफा लगभग 17 करोड़ था इन FY23, 30 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इन FY24 और 60.82 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इन FY25। तो कंपनी का प्रॉफिट आप कह सकते हैं लगातार काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखा है। अभी कंपनी ने लगभग 2 क्वार्टर्स के नंबर्स रिपोर्ट करे हैं, जिसमें 1000 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है विद अ प्रॉफिट ऑफ 48 करोड़। तो कंपनी ग्रोथ तो कर रही है, बट बात वही ना कि मार्केट्स में वैल्यूएशन बहुत मैटर करेंगे। ऐसे मार्केट में तो खासकर बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे आईपीओ लेकर आना पड़ेगा, तभी जाकर आईपीओ कुछ खास कर पाएगा। अदरवाइज आप देख रहे हैं अभी आईपीओ का हाल किस तरीके का हमको होता हुआ दिख रहा है। चलिए अब कुछ अपडेट्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहला अपडेट तो दोस्तों एसबीआई म्यूचुअल फंड को लेकर ही दे देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा मेरे कमेंट सेक्शन में भी आ रहा है कि सर एसबीआई म्यूचुअल फंड का क्या डीआरएचपी फाइल हो गया है। तो अभी तक तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिए, क्लियरली फाइल नहीं हुआ है, बट चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको इस महीने या तो अगले महीने कंपनी अपने पेपर्स फाइल करती हुई दिखेगी। इस प्रकार की जो खबर है वो बिल्कुल हमको आती हुई दिख रही है। तो एसबीआई फंड मैनेजमेंट या फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड जो भी आप कह लीजिए, ये लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है भारत की, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो कंपनी का जो डीआरएचपी का प्रोसेस है, जैसे मैंने कहा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ खबर ये निकल कर आ रही है कि कंपनी फाइल करती हुई दिख जाएगी। या तो कंपनी चाहती तो खास ये कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होते होते ही कंपनी को फाइल कर देना, मतलब अभी कंपनी को फाइल कर देना है। और ये भी कंपनी की कोशिश है कि कितना जल्दी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आए। बट हाँ, होगा क्या इसके अलावा, अगर नहीं फाइल कर पाती तो फिर मार्च के नंबर्स भी अलग से कंपनी को रिपोर्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद जाकर ऑडिटिंग होगा। तो ये सब दिक्कतें आ सकती है, बट वो आगे की बात है। अभी तक जैसे मैंने कहा क्योंकि पेपर्स फाइल नहीं हुए तो डीआरएचपी अभी तक फाइल हुई नहीं है, बट बहुत पॉसिबिलिटी कि इसमें एसबीआई के शेयर होल्डर्स के लिए शेयर होल्डर कोटा भी रहता हुआ दिख सकता है। आईपीओ बड़ा आ सकता है, लगभग 12-13 हज़ार करोड़ के आसपास का आईपीओ आ सकता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आखिरी आईपीओ आया था इस स्पेस से और काफ़ी बढ़िया ही किया था। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड भी बढ़िया करता हुआ दिखेगा, तब तक होपफुली मार्केट्स भी अच्छा रिकवर कर जाए। बट हाँ, जल्द आपको पेपर्स आते हुए नजर आएंगे, जैसे ही फाइल होंगे मैं आपको अपडेट करके बता दूंगा। देन आते हैं दोस्तों अगले खबर पे, और अगला खबर है एनएससी के आईपीओ को लेकर। कल ही आपको मैं कह ही रहा था कि एनएससी जल्दी आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर्स चुनती हुई नजर आएगी, और कंपनी ने वो चुन लिया है। 20 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को कंपनी ने यहाँ पर रखा है और 8 लॉ फर्म्स को सिलेक्ट किया है एनएससी ने फॉर इट्स मेगा आईपीओ। तो सबसे बड़ा आईपीओ के अंदर जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का कंसोर्टियम है वो दोस्तों अब आपको आता हुआ दिख रहा है। 20 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को दोस्तों सिलेक्ट किया गया है, और ये दिखाता है कि कितना बड़ा आईपीओ होने वाला है, इसलिए इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को, मर्चेंट बैंकर्स को कंपनी ने अपॉइंट किया है। सो ओवरऑल दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कौन कौन से मर्चेंट बैंकर्स है, तो देखिए कोटक, जेएम, एक्सिस, आईएफएल, इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, नोवामा, एचडीएफसी बैंक, एविंडस, इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली, सिटी ग्रुप, जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी, आईडीबीआई कैपिटल, 361, आनंद राठी, डैम कैपिटल एडवाइजर्स, पैंथोमेथ कैपिटल एडवाइजर्स और इक्विरिस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, इतने सारे दोस्तों जो मर्चेंट बैंकर्स हैं उनको अपॉइंट किया गया है फॉर देयर मेगा आईपीओ। मतलब आप समझिए ऑलमोस्ट जितने नाम आपको दिखते हैं ना, उतने मर्चेंट बैंकर्स को ले लिया गया है। अब एक्सपेक्टेशन यही है कि देखिए बढ़िया आईपीओ आपको आता हुआ दिखेगा, बड़े साइज़ का आईपीओ आता हुआ दिखेगा। 2.5% के आसपास कंपनी इक्विटी डाइल्यूट कर सकती है। अभी तक तो वैसे 5% का नियम है, बट देखते हैं होता क्या है। बाकी क्या वैल्यूएशन रहेगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्या ऐसी वैल्यूएशन रखी जाएगी जिसमें निवेशक भी पैसा बना पाए, ये भी अपने आप में बहुत ज़रूरी है। सो देखते हैं, लेकिन हाँ कंपनी ने जो तैयारी है वो बिल्कुल कर ली है, और आप बहुत जल्द इसकी भी पेपर्स देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों मार्केट्स गिर रहा है तो क्या आईपीओज आपको रुकते हुए दिखेंगे? तो ऐसा तो दोस्तों कह सकते हैं जेप्टो और फ़ोनपे का प्लान नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम तो आईपीओ लेकर ही आएंगे। तो बिल्कुल ये अपने आप में खबर वैसे आईपीओ मार्केट्स के लिए अच्छी है, बट बात जैसे मैंने कहा अब वैसे मेजरली आ चुकी है वैल्यूएशंस को लेकर। बताया जा रहा है कि दोस्तों जो इंडिया की कंज्यूमर टेक कंपनीज़ है जेप्टो और फ़ोनपे, इन्होंने लगातार एफआईआई से बातचीत करना शुरू कर दिया है फॉर देयर आईपीओस। मीटिंग जो है वो लगातार होती हुई दिख रही है, जिसमें ग्लोबल फाइनेंशियल हब्स जिसमें सिंगापुर, हांगकांग, यूके और यूएस के जो ओवरऑल दोस्तों बड़े एफआईआईज उनसे बातचीत कंपनी करने की कोशिश कर रही है। अब ज़रूर देखिए इम्पैक्ट तो मार्केट्स पे आता हुआ दिखा है, बाजार में गिरावट आपको देखने को मिल रही है, बट जेप्टो और फ़ोनपे चाह रहे हैं कि स्टिल हम अपने प्लान्स के साथ आगे जाते हुए नजर आए और आईपीओ लेकर आए। ऑलरेडी आपको पता है ये पेपर्स फाइल हो चुके हैं और अप्रूवल भी मिल चुका है, बट बात वही है ना कि मार्केट्स ऐसे हैं कि आईपीओ लेकर आया जाए कि नहीं लेकर आया जाए, इसमें ही दोस्तों कंपनी फंसी हुई है। बट अगर लेकर आती है तो बहुत आप कह सकते हैं दिलदार वाली बात होगी। सवाल ये है कि कितना बढ़िया कर पाएगा ये आईपीओ, ये अपने आप में एक देखने वाली बात है। सो लेट्स सी होता क्या है। चलिए अब आ जाते हैं जीएमपी पे। तो देखिए जीएमपी
CMPDI यानी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट की तो शुरू हो चुकी है और लगभग 26 रुपये के आसपास चलती हुई दिख रही है। प्राइस बैंड क्या आएगा देखिए, अभी तक ये कहना मुश्किल है, इसलिए मैं अभी आपको नहीं बता सकता कि 26 रुपये का मतलब बहुत अच्छा है या फिर बहुत ख़राब है। क्योंकि एक PSU कंपनी है तो एक्सपेक्टेशन करके चली जा सकती है कि वैल्यूएशन का ध्यान रखा जाएगा, अच्छी वैल्यूएशन पर लेकर आया जाएगा, निवेशकों के लिए जगह होनी चाहिए, बट ऐसे मार्केट में जैसे मैंने कहा कह पाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा दोस्तों GSP क्रॉप साइंसेस, अभी तक कुछ भी आपको GMP चलती हुई दिखी नहीं है। इनोविजन, ये IPO का दोस्तों एक्सटेंड कर दिया गया है 17 मार्च तक। मतलब IPO को इतना ख़राब रिस्पांस मिला कि कंपनी ने IPO का साइज़ भी ट्रिम किया, IPO का प्राइस भी ट्रिम किया और IPO को एक्सटेंड भी कर दिया फॉर 17 मार्च। तो 2 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, बट बात जैसे आपको हमने कल ही कहा था कि बहुत ही मुश्किल है इस IPO का भरना। इसके अलावा राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बंद होता हुआ दिखा है, 1.5 रुपये के आसपास का GMP है, बट अगेन वो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। राजपुताना स्टेनलेस में आपको बताइए मैंने कि एक स्पेशल विंडो बनाई गई है, जिनको विड्रॉ करना IPO वो कर सकते हैं, बट IPO अभी भी ओपन है और लगभग 1.64% का प्रीमियम इसका चलता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों GMP में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारे अब IPOs आते रहेंगे क्योंकि मार्च एंडिंग है, तो वो आपके साथ में शेयर लगातार करता रहूँगा। अच्छे IPOs भी आ सकते हैं, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।